6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा कि किसी भी चयन की प्रक्रिया में हम लोगों ने किसी भी प्रकार की धांधली या अव्यवस्था या अराजकता या भ्रष्टाचार को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया है। चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग हो, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, या पुलिस की भर्ती हो या बेसिक शिक्षा परिषद की भर्ती, इन भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके के साथ प्रदेश के अंदर संपन्न करते थे। अब तक लगभग 6 लाख भर्ती की प्रक्रिया को हम पूरा करने जा रहे हैं। प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी में व्यवस्था प्रदेश के अंदर दी जा रही है और उस व्यवस्था के अंतर्गत कहीं भी किसी को उंगली उठाने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन जिन लोगों के इस अनैतिक कार्य पर हम लोगों ने प्रहार किया है, हमारे चयन बोर्ड ने उसको रोका है, उनके अनैतिक गतिविधियों को पूरी सख्ती के साथ रोका है, वे लोग कुछ न कुछ डिस्टरबेंस करने का प्रयास करते हैं और उनके द्वारा हर एक प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न होने के बाद भी वे व्यवधान डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन पहले उच्च न्यायालय में और फिर उच्चतम न्यायालय में अंततः यह फैसला आपके पक्ष में आया है। मैं इसके लिए आप सबको ढेर सारी बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद का दायित्व संभालने के साथ ही उन्होंने इस बात को कहा था कि हमारे लिए पूरा देश एक कुटुंब है, एक परिवार है। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, किसी के साथ अपने पराये का भेद नहीं कर सकते और किसी भी व्यवस्था में यह स्वीकार्य भी नहीं होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम लोगों ने 2017 से इस बारे में पूरी सख्ती के साथ इसको लागू किया कि प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप सबका साथ सबके विकास का जो भाव है वह जब पूरी ईमानदारी के साथ लागू होगा तो वह सबके विश्वास का प्रतीक भी बनेगा और सभी के प्रयास से सफलता की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त होगा। और उसी भाव को ध्यान में रख करके जो भी जिस पारदर्शी तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है उसमें हर व्यक्ति को भाग लेने और अपनी योग्यता के अनुसार स्थान प्राप्त करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 6 वर्ष के अंदर 6 लाख से अधिक सरकारी नियुक्तियां हम उपलब्ध करा रहे हैं और कहीं भी किसी को किसी भी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का भेदभाव की शिकायत करने की गुंजाइश नहीं रही। और आज तो ये 7,182 एएनएम की भर्ती की प्रक्रिया को शानदार तरीके से संपन्न करने में मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। जो प्रदेश के अंदर कार्यरत हमारे फील्ड वर्कर जितने भी हैं, हेल्थ वर्कर हैं, चाहे वो एएनएम हो, आंगनबाड़ी हो, आशा वर्कर हो, ये जितने भी हैं, इन सब के द्वारा फील्ड में रह के बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। और पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर नेशनल हेल्थ सर्वे के अंतर्गत जो आंकड़े आए हैं वे वास्तव में बहुत सकारात्मक रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर आए बदलाव की ओर परिवर्तित करते हैं। संस्थागत प्रसव काफी बढ़ा है। जो पहले जहां तहां लोग घरों में रहते थे, बाद में गर्भवती महिला के लिए भी संकट खड़ा होता था, जो नवजात शिशु पैदा होता था उसके लिए जीवन पे भी संकट खड़ा होता था, तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होता था। आज उसमें काफी सुधार हुआ है। एनीमिया को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई है। मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई है। शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई है। ये बहुत सारे मामलों में तो नेशनल एवरेज और नेशनल एवरेज से भी अच्छा उत्तर प्रदेश ने विगत 6 वर्ष के अंदर स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर किया गया। ये चीजें दिखाती है कि विभाग के द्वारा जो पहल की गई या जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, आज उसके परिणाम हमें जमीनी धरातल पर देखने को मिल रहे हैं।